I love you. यह दृश्य है वेब सीरीज अ सुटेबल बॉय जो कि नेटफ्लिक्स पर आई हुई है। इसमें एक मंदिर के अंदर किसिंग सीन के पीछे जो भगवान राम के गीत चलाए गए हैं, तो इस पर आप सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर नेटफ्लिक्स को बैन करने के लिए और इस के प्रोड्यूसर व डायरेक्टर वेब सीरीज सुटेबल बॉय के खिलाफ कार्रवाई करने की आवाज़ बुलंद हो रही है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने इस पर आपत्ति भी दर्ज की है और विधि विभाग को इसकी जांच करने के बारे में कहा गया है, और अगर इसमें कुछ गलत पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करने की भी बात चल रही है। अगर हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से लोग इस नेटफ्लिक्स को बैन करने की बात कह रहे हैं। आप सुटेबल बॉय है सर, इसमें आपको क्या सुटेबल नहीं लग रहा है कि आपको बड़ी आपत्ति हो रही है? उसमें कुछ भी सूटेबल नहीं लगा मुझे। हमारे मंदिर के अंदर कोई भी चुम्बन का दृश्य फिल्माया जाए, पीछे से राम धुन बजाई जाए, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। उसके लिए अन्य स्थान भी है। ऐसा मार्ग जो किसी की भावना को आहत करता हो, क्यों करना है इसको? अगर जो चीज टाली जा सकती है क्यों नहीं टाल रहे हैं? और मैं इसको अच्छा नहीं मानता, ये गलत है। और सिर्फ यहां से नहीं, जहां भी होता है वहां गलत है। वो दौर और होगा, ये दौर और है। मैंने विधि विभाग को, गृह विभाग को आज बैठक बुलाई है और उस पर हम कानूनी रूप से क्या कर सकते हैं इस विषय पे हम विचार करेंगे। जो पिक्चर है ये विशेष वर्ग की भावनाओं को आहत होने वाली परीक्षण में आई है। मैंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इसका परीक्षण करें। ये परीक्षण के बाद कृत्य धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने का प्रथम दृष्टया पाया गया है। इसलिए तय किया है कि रीवा में धारा 255A के तहत इसका प्रकरण दर्ज किया जाए। जो फरियादी हमारे गौरव तिवारी हैं, उनके आवेदन पर, और उक्त प्रकरण नेटफ्लिक्स के पदाधिकारी मोनिका शेरगिल एवं अंबिका खुराना के विरुद्ध भी दर्ज किया खिलाफ है। गृह मंत्री मध्य प्रदेश नरोत्तम मिश्रा जी ने इसका विरोध किया है और इसके लिए जांच की मांग की है। मैं नरोत्तम मिश्रा जी का समर्थन करता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। राष्ट्रवादी साथियों को जय श्री राम। कल आप राष्ट्रवादी साथियों के दम पे हमने भारत में गोरख धंधा कर रहे OTT प्लेटफॉर्म्स, खास करके नेटफ्लिक्स को जगाने की और चेताने की कोशिश की। साथियों, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये लड़ाई आर पार होने वाली है। आज मैंने अपने रिसर्च में पाया कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका जो कंटेंट है जिसको हमारे युवा साथी ज़्यादातर देखते हैं, उसमें गंद के सिवा और कुछ नहीं है। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता, या फिर सोशल मीडिया पे कहने की मेरे में तो हिम्मत नहीं है। लेकिन इन लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि इतना गलत चीज़ें दिखाते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे? ये हिम्मत आती है क्योंकि हम और आप जैसे नवयुवक इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। ये धर्म के नाम पे, हमारे देश के नाम पे कुछ भी अपने प्लेटफॉर्म पे गलत परोसते हैं और हमारे युवाओं को भड़काने और उनको दिशाहीन करने की कोशिश करते हैं। साथियों, आप समझिए, ये एक बहुत बड़ा गेम है जिसमें हमें इनके खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा लेते हुए लड़ाई लड़नी है। क्या आप मेरे साथ हैं? जो राष्ट्रवादी साथी मेरे साथ हैं वो ट्विटर पे, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे आवाज़ उठाएं और इन OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की सरकार से मांग करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं सुनील घनवट, हिंदू जन जागृति समिति महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ संगठन। फिलहाल अभी जो OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो अलग अलग वेब सीरीज रिलीज हो रही है, तो पिछले 6 माह का अगर हम यहाँ पे आढ़ावा देखते हैं तो अलग अलग प्रकार की वेब सीरीज आई। गंदी बात हो, कोड M हो, उसके साथ साथ जो अभी कल ही अ सुटेबल बॉय नामक एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसमें मंदिर में किसिंग सीन दिखाया हुआ है। कुछ वेब सीरीज ऐसे है कि जिसमें सेनाओं का ही अपमान किया गया है वहां पे। तो हिंदू जन जागृति समिति की ओर से पिछले 6-7 माह से इसका विरोध किया जा रहा है और यह मांग कर रहे हैं कि वेब सीरीज के माध्यम से जो हिंदू विरोध दिखाया जाता है, आपत्तिजनक दृश्य दिखाए जाते हैं, अश्लीलता दिखाई जाती है, राष्ट्र विरोधी कृत्य दिखाए जाते हैं, तो
तो ये सभी है, इस पे पाबंदी लाई जाए। इसके साथ साथ ये सभी सेंसर बोर्ड के अंतर्गत लाया जाए। और इससे आगे जाके हम ये मांग करते हैं, ये सभी अगर सर्वसामान्य हिंदुओं के ध्यान में आता है तो सेंसर बोर्ड के ध्यान में क्यों नहीं आता है, केंद्र शासन के ध्यान में क्यों नहीं आता है? ये ध्यान में आना चाहिए। फिलहाल अभी केंद्र शासन ने इसके बारे में सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आने वाली फिल्म है, जो दृश्य है, वो सभी इसके अंतर्गत लाने का प्रयास उन्होंने, कानून के अंतर्गत लाने का प्रयास उन्होंने किया है, उसका ऑर्डर रिलीज किया है। फिर भी हम ये मांग करते हैं, केवल कानून बनाने से, ऑर्डर रिलीज करने से ये नहीं होगा। तो जो दृश्य दिखाए जाते हैं, जो ओटीटी पे फिल्म दिखाए जाते हैं, जो दिखाने वाले निर्माता है, दिग्दर्शक है, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। यही मांग हिंदू जनजागृति समिति की ओर से हम करते हैं कि इस वेब सीरीज पे बैन तो आना ही चाहिए, एक तुरंत कानून बनाना चाहिए, और उसके साथ साथ जो ये आपत्तिजनक वेब सीरीज रिलीज कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए।